ये तो बात हुई सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अब आपको दिखाते हैं मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का वो साक्षात्कार जिसमें वो अपने चातुर्मास सहित सिद्ध चक्र के बारे में बता रहे हैं। ये साक्षात्कार लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। दर्शकों नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज। सिद्ध चक्र के बारे में आज उनसे बात करेंगे और जो तमाम विषय हैं उन पर हम शुरू करते हैं उनसे बातचीत। गुरुजी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, आखिर ये सिद्ध चक्र होते क्या है? सिद्ध चक्र दो शब्दों के मेल से मिला है। सिद्ध यानी जिसने अपने करने योग्य कार्यों को कर लिया, जो कृतकृत हो चुके हैं, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। सिद्धि का मतलब है स्वात्मा की उपलब्धि, जो अपनी आत्मा से जुड़े हुए विकारों को नष्ट कर लिए, वो सिद्ध कहलाते हैं। और चक्र का मतलब होता है समूह। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ हो रहा है। सिद्धों के चक्र यानी समूह का महामंडल की रचना करके ऐसा पूजन अनुष्ठान जिसमें पूजा और जाप दोनों साथ साथ चले, उसको बोलते हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान। इसमें सिद्धों के गुणों की आराधना है, विभिन्न प्रकार के जापों के साथ, मंत्रों की आराधना के साथ। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि इसमें एक विशेष मंडल की रचना की जाती है। मंडल का मतलब होता है दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त वृत्ताकार रेखा चित्र। तो उन सब का अंकन करके जब इस तरह की आराधना की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि इस आराधना से व्यक्ति के जीवन के पाप साफ हो जाते हैं और अंतस में पवित्रता आती है। तो ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन आज उपांत दिन है, कल उसका समापन होना है। जैन जगत में सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी आराधना के रूप में इसे जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र का आराधना अवश्य करे और जीवन भर में किए गए पापों का प्रक्षालन इस सिद्ध चक्र की विशिष्ट आराधना से हो जाता है। इसी मनोभाव के साथ लोग हमेशा सिद्ध चक्र की आराधना करने का मनोभाव रखते हैं और जगह जगह पर इस तरह का आराधन होता है। इन खासकर अठाइयों के दिनों में जो भी चल रहा है, अष्टानिक पर्व चलता है, कार्तिक, आषाढ़, कार्तिक और फागुन के अंतिम 8 दिनों को अठाई कहते हैं। इन दिनों और इसका विशेष रूप से आयोजन किया जाता है और लोग बहुत उमंग और उत्साह के साथ इसकी आराधना करते हैं। कितने दिनों का पूरा आयोजन होता है गुरुजी? ये 8 दिन का आयोजन होता है। क्या जयपुर में ये पहली बार हो रहा है? नहीं, विधान तो सिद्ध चक्र विधान तो जैन परंपरा में बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। हमारे पुराणों में आता है, जैन कथाओं में एक कथा आती है मैना सुंदरी की, और मैना सुंदरी ने इस सिद्ध चक्र का पाठ किया, तब से इस सिद्ध चक्र का प्रचार ज़्यादा हुआ। मैना सुंदरी एक ऐसी राजकुमारी थी जिसका विवाह एक कोढ़ी श्रीपाल से हो गया था, और कोढ़ी श्रीपाल से विवाह होने के बाद मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र की आराधना की, और उस आराधना के प्रताप से वो कोढ़ी श्रीपाल भी कामदेव जैसा सुंदर बन गया था। तब से ये कहा जाता है श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायण। ये भी सुनने को मिला है कि जो जयपुर में जो सिद्ध चक्र हो रहा है वो संस्कृत भाषा में हो रहा है। हाँ, संस्कृत भाषा में, चूँकि सिद्ध चक्र है, पाठ है, इसे अनेक भाषाओं में अनेक कवियों ने लिखा है। हिंदी में संतलाल कवि की सिद्ध चक्र की आराधना बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन सिद्ध चक्र का जो मूल पाठ है वो शुभचंद्र आचार्यकृत एक संस्कृत का पाठ है। तो उस संस्कृत का आराधन यहाँ किया गया और जयपुर शहर में पहली बार किया गया। मैंने इसे देखा कि इसमें विशिष्ट आराधना है, इसमें मंत्रों का प्रयोग 9 गुना अधिक होता है। तो जिसमें विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग किया जाए और जिसमें जाप्यानुष्ठान का विशेष महत्व हो, वो अनुष्ठान बहुत अच्छा माना जाता है। 8 दिनों तक चलने वाले सिद्ध चक्र में क्या किस तरह के आयोजन होते हैं 8 दिनों तक? ये 8 दिनों के आयोजन में गुणात्मक रूप से पूजा बढ़ती है और व्यक्ति के जीवन के गुणात्मक विकास का आधार होता है। जैसे पहले दिन 8 पूजा, दूसरे दिन 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256, आज 512 पूजाएं हुई है और कल 1024 होंगी। ये अपने आप में मल्टीप्लाई होती जाती है और ये पूजा होती है। जो आज का जो मानव जीवन है वो भाग दौड़ वाला भरा जीवन है, लेकिन इस तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान है उनका क्या महत्व निकाला जाए? मैं तो कहता हूँ आपाधापी से अगर व्यक्ति को मुक्ति चाहिए और अपने मन में शांति चाहिए तो उसे उस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में पूर्ण सहभागिता होना चाहिए।
यहाँ आने से व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, व्यक्ति की सोच में बदलाव आता है, अंदर सकारात्मकता बढ़ती है और ये जीवन के लिए बहुत बहुत सकारात्मक संदेश लेकर आता है। किस तरह का संदेश जो होगा वो देश में और जयपुर के लोगों में जाएगा? देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो इसका आयोजन यहाँ किया जा रहा है, इसके साथ ये इस बार तो सिद्ध चक्र विधान ही नहीं, कोटि जाप्यानुष्ठान भी है। 1 करोड़ जाप का अनुष्ठान का लक्ष्य लेकर चला गया था। मेरे को लगता है 3 करोड़ से ऊपर जाप हो गए हैं और कल तक ऐसा लगता है कि लगभग 4 से 5 करोड़ जाप हो जाएंगे। तो मंत्र जाप का अपना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जिस जगह इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वहाँ का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है और वह हम सबके जीवन में बदलाव लेता है। सामूहिक रूप से जब कोई पूजा आराधना करते हैं तो उससे मंत्र उच्चारण से, पाठ से, जाप से हमारी एड्रिनल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड के स्राव में परिवर्तन होता है और उससे जो रसायन बदलते हैं वो हमारे भीतर के शरीर के रसायनों को परिवर्तित कर देते हैं। उससे हमारे कर्मों के रसायन में भी परिवर्तन होता है, वो हमारे पापों का क्षय करता है, चित्त में आनंद की अनुभूति होती है, हमारी अंदर की जो कलुषता है वो बदलती है, हमारी वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ बदलती है। हमें तो 2 ही मार्ग है, या तो ध्यान करो या भक्ति करो, 2 मार्ग हैं। ध्यान के मार्ग में हर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन भक्ति के मार्ग में हर कोई आगे बढ़ सकता है और इसमें सिद्ध चक्र की भक्ति अपने आप में बहुत ही अच्छी है। गुरुजी, इस 8 दिन का जो सिद्ध चक्र जयपुर में आयोजित हो रहा है, संस्कृत भाषा में ही आयोजित हो रहा है, संस्कृत भाषा में आयोजित करने की सोच जो था, वो विचार था, वो कैसे आया आपको? देखिए, अनुष्ठान करने की बात ये लोग कर रहे थे, पर पहले मैंने जब इनके विधान को, संस्कृत के विधान को देखा तो मुझे लगा कि हिंदी में जो और चीज़ें जुड़ गई है उसमें अन्य चीज़ों को गौण करके मूल मांत्रिक और अनुष्ठान जिसको हम कहते हैं इसमें ज़्यादा अच्छे से होगा, जिसमें मूलभूत मंत्रों से जुड़ा हुआ, क्योंकि संस्कृत से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। तो मैंने इसलिए सोचा कि यहाँ अगर ये लोग अनुष्ठान करते हैं तो मूल संस्कृत के अनुष्ठान को प्रमुखता देनी चाहिए और उससे लोगों में इसकी वास्तविकता का पता भी लगे, लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि 9 गुनी पूजा का लाभ लोगों को मिल रहा है। और आपने देखा हजारों लोग इस अनुष्ठान में सुबह से बैठकर कितने उत्साह और उमंग के साथ इसमें शामिल होते हैं, भरपूर लाभ लेते हैं, सब ले सकते हैं। गुरुजी, लेकिन इस तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनका आपने महत्व बताया, उनसे किस तरह का संदेश जाएगा वो आपने बताया, लेकिन ये धार्मिक अनुष्ठान जयपुर तक सीमित नहीं रहे, पूरे राजस्थान और देश भर में इसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए किस तरह की कोशिश आप करेंगे? इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जैन समाज में अब ज़्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। जैन समाज में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान तो होते ही रहते हैं। ये आज के समय में प्राय हर जैन मंदिर में सिद्ध चक्र विधान का या अनुष्ठान हो रहा होगा, होता है। संस्कृत के अनुष्ठान का चलन कम है और हम तो यही चाहते हैं कि लोगों के मन में भोगा शक्ति कम हो और प्रभु के प्रति अनुरक्ति बढ़े, जिससे व्यक्ति की सोच बदले, चिंतन धारा बढ़े और अपने आप को इस भौतिकवाद के चकाचौंध से बचा सके। तो इस आयोजन की सार्थकता होगी। ये आपने बताया इस आयोजन की सार्थकता होगी, लेकिन साथ ही साथ में ये भी जानना चाहेंगे, जो सिद्ध चक्र जो यहाँ महायज्ञ हो रहा है उसमें तो लोग शामिल हुए, जो लोग टेलीविज़न के माध्यम से इसे देख रहे हैं या आम जो जीवन होता है उसमें किस तरह से इसका पालन किया जा सकता है? वो लोग पूरी तरह से इससे जुड़े हुए हैं, इसके मंत्राराधन से जुड़े हुए हैं, इसके एक एक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। मुझसे कल ही एक व्यक्ति दिल्ली से आए थे, बोले हम लोग दोनों नहा धो करके रोज़ टीवी पर बैठ जाते हैं, आज यहाँ आपके दर्शन के लिए आए, विधान संपन्न होने के बाद वहाँ से चले, आपका आशीर्वाद लिए, सोचे कि एक दिन साथ में प्रत्यक्ष लाभ लें। तो लोग लाभ ले रहे हैं धार्मिक अनुष्ठानों को। लोग मीडिया के माध्यम से, अगर मीडिया का सही उपयोग यही है कि सकारात्मक संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए। ये विडंबना है कि आज के समय मीडिया में जितनी तेज़ी से नकारात्मक बातों को फैलाया जाता है, उसे सनसनीखेज खबर बना करके, ब्रेकिंग न्यूज बना करके, उसमें मसाला लगा करके, उससे अच्छा जो रचनात्मक बातें हैं जिससे जीवन मूल्यों की रक्षा होती हो और लोगों की सोच में बदलाव हो, उस तरह के मूल्यपरक तथ्यों को अगर बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ देश और समाज के परिवर्तन में एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो सकती है और मीडिया इसमें बहुत सशक्त माध्यम बन सकता है। मीडिया इसमें बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है गुरुजी, लेकिन साथ ही साथ में ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जयपुर का जो चातुर्मास रहा उसके कुछ ऐसे अनुभव आप दर्शकों तक और जो आम भक्त हैं उन तक साझा करें, ताकि दर्शकों को भी याद रहे कि जयपुर चातुर्मास वाकई यादगार रहा। देखिए, यादगार तो जयपुर वालों को होगा, हमें क्या है, हमारा तो चातुर्मास करना है तो करते ही, हर वर्ष करते हैं। इस बार का यहाँ का जो चातुर्मास हुआ है कई अर्थों में अन्य चातुर्मासों से भिन्न रहा है और सबसे बड़ी उपलब्धि जयपुर चातुर्मास की वो हुई धर्म बचाओ आंदोलन के रूप में, जो पिछले 24 अगस्त को आप सब लोगों ने देखा। ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा एक समय में, एक गणवेश में, एक आवाज़ में, एक पूरे की पूरी एक ही मुद्दे को लेकर के मौन रूप से प्रदर्शन किए हों,
मैं समझता हूँ ऐसा विश्व में कभी नहीं हुआ जिसमें लगभग मीडिया के अनुसार 76 लाख लोग पूरे देश में सड़कों पर आए। मतलब लगभग पूरी की पूरी जैन समाज 24 अगस्त को सड़कों पर थी। मैं समझता हूँ ये जयपुर समाज की जयपुर के चातुर्मास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चातुर्मास ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई और मैं चाहूँगा कि सब लोग ऐसे ही एक बने, नेक बने, एकजुटता का परिचय देखते हुए धर्म, समाज, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। गुरु जी, आपका जो संदेश था वो देश में पहुंचा, विदेशों में पहुंचा। जैन समाज ही नहीं अपितु और भी कई समाज ऐसे थे जो आपके समर्थन में आए, यानी कि जो संलेखना संथारा की जो रोक थी उसके खिलाफ वो लोग उतरते हुए नजर आए। तो क्या माना जाए कि जैन समाज के अलावा और भी जो लोग हैं वो इस आंदोलन से जुड़े? देखिए, जैन समाज और जैन धर्म, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैन धर्म को ठीक ढंग से विवेचित किया जाए। जैन धर्म आज जैन समाज तक मुख्यतः से सीमित है, पर वस्तुतः जैन धर्म जन धर्म है। ये जैन समाज तक सीमित नहीं होना चाहिए, जन समाज से जुड़ना चाहिए। और हमारा प्रयास है कि जैन धर्म को हम जैन समाज से फैलाकर जन समाज तक जोड़ें, ताकि जन जन इससे जुड़कर अपने जीवन का परिवर्तन कर सके। लेकिन गुरुजी, साथ ही साथ में ये भी देखने को मिला कि जो चातुर्मास आपका चला उसमें काफ़ी संख्या में देश विदेशों से जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आए। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए उन्हें आप किस तरह का संदेश जो है वो देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, जो जहाँ है वहाँ रहे, पर अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। अपने जीवन के गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में हम कुछ करते हैं तो वही हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि होगी। आप जयपुर चातुर्मास को किस नज़रिए से देखते हैं? जयपुर चातुर्मास को मैंने बताया कि ये चातुर्मास थोड़ा व्यापक रूप में हो गया है। इस चातुर्मास में पूरा देश नहीं, विश्व जुड़ा। ऐसे हर जगह मेरे पास लोग आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह का लोगों का जुड़ाव और एक भावनात्मक आकर्षण लोगों के मन में उत्पन्न हुआ, ये अन्य चातुर्मासों में कम दिखता है। राजस्थान में मेरा पहली बार आना हुआ और पहली बार आने के बाद जिस तरह का वातावरण मुझे देखने को मिला, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी उम्मीद से कई गुना अच्छा वातावरण मिला और ये सब हमारे गुरुदेव की दूरदर्शिता और उनके आशीर्वाद का फल है। देश के जो लोग हैं, जैन धर्म के अलावा जो और लोग हैं, समस्त देशवासियों को आप किस तरह का संदेश जयपुर से आज हमारे माध्यम से? बस मैं एक ही कहना चाहूँगा कि हर मानव एक बेहतर मानव बने और मानवता को अपना मूल धर्म मान करके चले, ताकि पूरे देश का निर्माण हो सके और विश्व में हम मजबूती के साथ भारत को स्थापित कर सके। गुरुजी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, जिनसे हमने जानने की कोशिश की सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बारे में और जो तमाम तरह के विषय थे उन पर हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर आज का जो समाज है, आज के जो धार्मिक कार्यों का जो महत्व होता है वो आम जन तक उसका संदेश पहुंचे। इसी कोशिश में जुटा है फर्स्ट इंडिया।